वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि डेली हम इस टाइम पे जो है एक नोटिफिकेशन डीकोड करते हैं, उसी तरीके से आज भी हम एक नई नोटिफिकेशन को क्या करेंगे बेटा जी, डीकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू नोटिफिकेशन अड्डा। और आज की नोटिफिकेशन क्या है बेटा जी, एक कंपनी के बारे में है जिसका नाम क्या है, बेलमेर लॉरेंस को लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये 160 इयर्स लेगेसी एंड ट्रस्टेड आपकी कंपनी है। जो इस जॉब में अगर हम बात करते हैं तो इंजीनियर्स पोस्ट जो है ज्यादा आई हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग करी उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। ये कब आया था बेटा, 19th ऑफ मई 2026 को ये है रिलीज हुआ है। ये फॉर्म्स आपके ऑलरेडी आ गए हैं। और 9th जून अगर हम बात करते हैं तो 9th जून 2026 क्या रहने वाली है बेटा जी, इसकी लास्ट डेट जो है रहने वाली, क्या रहने वाली बेटा, इसकी लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जो है इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स के बारे में बताया गया है। और थोड़ा सा जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट जो है आई है। मान लीजिए आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है मैकेनिकल में, तो आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए जो है एलिजिबल है। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। और क्लियरली बोला गया है कि इफ़ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी तो आपकी जो पासिंग मार्क्स है वो 60% मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखो ये बोला गया कि कोर्स में 60% जो है एग्रीगेट पर्सन आपके यहाँ पे होनी चाहिए। सॉरी, 60% इज फॉर योर SC ST एंड PWBD, 65% इज फॉर अदर्स जो आपके क्या है अनरिजर्व कैटेगरी होगी उनके लिए। सो इफ यू आर फ्रॉम SC और ST कैटेगरी 60% होनी चाहिए, बट इफ यू आर फ्रॉम सम अदर कैटेगरी तो बेटा जी आपके यहाँ पे 65% जो है होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल। ठीक है, तो जिसमें आपने अगर केमिकल इंजीनियरिंग करी है सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। फिर आता है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फूड टेक्नोलॉजी में। सो अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी करी है, फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट करी है, या फूड टेक्नोलॉजी बायोकेमिकल एंड इंजीनियरिंग करी है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। चलिए आगे चल के फिर क्या है बेटा जी, यहाँ पे फिर आया है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग IT। ठीक है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मान लीजिए आपने जो है कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करी, कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम में, कंप्यूटर इंजीनियर में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सो यू आर एलिजिबल। फिर क्या है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फॉर लेदर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आपने लेदर टेक्नोलॉजी में करी है बेटा जी, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एज वेल। तो बेटा यहाँ पे क्या है, ये सारी पोस्ट जो है वो आपके लिए लाई गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, अगर आपने MBA भी करी है, ठीक है, आप क्या हो एक MBA पास आउट हो तो भी आपके लिए एलिजिबल है। बट आप एलिजिबल हो, यहाँ पे बहुत सारे देखो, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर आपने सेल्स एंड मार्केटिंग में MBA करी है, सेल्स मार्केटिंग मैनेजमेंट में करी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट सेल्स मार्केटिंग किसी में भी करी है, सो यू आर एलिजिबल फॉर योर MBA पोस्ट। कि आपने MBA करी है तो आप MBA पोस्ट के लिए क्या होंगे बेटा जी, एलिजिबल होंगे। वहीं पे और भी देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन ऑपरेशंस में करी है आपने MBA, या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो फिर क्या है IT मैनेजमेंट, वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह वो सेम है। ठीक है, फिर यहाँ पे SCM, तो यहाँ पे SCM सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन हो गया मैनेजमेंट, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मटेरियल मैनेजमेंट। या फिर आपने HR में करी तो HR HRM HRD ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आपने ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये सारी पोस्ट आई है। तो आपने बेटा जी अगर MBA में कुछ इनमें से डिग्रीज करी है तो यू आर एलिजिबल, अगर आपने इंजीनियरिंग में करी है तो यू आर एलिजिबल। जैसे MBA में IT फाइनेंस भी है, तो फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों की पोस्ट बेटा इसमें हमें देखने को मिलती है। एंड पोस्ट के काउंट बहुत अच्छे हैं। उसके बाद चलते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा है कि देखो यार, आपने चाहे अगर ग्रेजुएट हो इंजीनियरिंग के या MBA हो, ठीक है, इफ़ यू आर फ्रॉम SC ST और PWBD तो आपको 60% चाहिए। बट इफ़ यू आर फ्रॉम अदर कैटेगरीज इनके अलावा तो आपको 65% जो है अपनी डिग्री में चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं और 9 जून आपका क्या है लास्ट रहने वाला है। जब भी आप करेंगे बेटा फॉर्म फिल, तो यू हैव टू कीप ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मार्कशीट्स विद योर सेल्फ, और पहले ही रखोगे तो बाद के लिए भी आपका ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए फिर ये देखिए सारी डिग्रीज अपनी भरनी है। इंजीनियरिंग डिग्रीज के बारे में जो जो पूछा जाएगा वो आपको वहाँ पे फिल करना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए इफ़ यू आर गेटिंग 59.99% तो बेटा यू आर नॉट एलिजिबल, आप इसमें नहीं फिल कर सकते फॉर्म। यू शुड हैव 60 और 65 एज पर दे हैव मेंशन। चलिए लास्ट डेट कब है, 9 जून है। ठीक है, लास्ट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी कब रहेगी,
11 जून, मान लो आपने 9 जून तक फॉर्म भर दिया है, फीस नहीं भरी तो 11 जून तक आप जो है फीस को भी फिल कर सकते हैं। तो फीस फिलिंग जो है वो 11 जून तक रहने वाली है। उसके बाद क्या है बेटा जी, कोई दिक्कत है तो हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। एज क्राइटेरिया सबके लिए अलग है। देखो सबको बोला गया कि यहाँ पे मैक्सिमम एज इन ईयर्स टिल योर 9 जून। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग अगर ग्रेजुएट्स के लिए पूछा जाए दैट इज 25, अगर MBA के लिए पूछा जाए दैट विल बी योर 27। फिर एज रिलैक्सेशन इज गिवन बेस्ड, आपकी कैटेगरी क्या है, SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBCs के लिए क्या है बेटा जी 3 ईयर्स है, बाकी PWBD के लिए अलग अलग जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको दी गई है। ठीक है, सो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन के बारे में आपको ऑलरेडी ही बता दिया गया है कि कैसे कैसे गिवन यहाँ पे है और क्या क्या मतलब आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए, बेंचमार्क्स होंगे, तो वो सब भी यहाँ पे क्या है मेंशन किया हुआ है। राइट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी जब आप ज्वाइन करेंगे, तो वो 40,000 से लेके 1,40,000 तक जो है रह सकती है, यानी अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी अगर आप एग्जाम जो है क्लियर कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे DA HRA मेडिकल सारी चीजें जो है ऐड होंगी स्पाउस के लिए, फैमिलीज के लिए, और जितनी भी फैसिलिटीज दी जाती है बाय अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो वो सारी फैसिलिटीज जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। करियर पर्सपेक्टिव से तो बेटा एज पर द प्रमोशन पॉलिसी इनकी आपको जो है टाइम टू टाइम जो है प्रमोशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपकी पोस्ट सेलेक्ट करोगे, फिर आपका CBT टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद यू विल गेट बी सिलेक्टेड। जैसे कि CBT टेस्ट ये रहा, तो CBT टेस्ट में हर एक, देखो सेक्शन 1 ग्रेजुएट और MBA के लिए जो आपके इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया, जो आपके MBA में पढ़ाया गया है, ये पॉइंट आपको देखो बताया गया है। ठीक है, फिर सेक्शन 2 जो है वो सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश वगैरह सब होगी। यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि देखो टोटल 100 मार्क्स होंगे, एंड अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, तो 60-65 कट ऑफ रहेगी, वो भी बता दिए। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, वो भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी ही बता दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या होगा, जैसे आप अपना पेपर क्लियर कर लेंगे तो CBT सिटीज भी बताई हैं, आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे चेन्नई, मोहाली, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, ये सारी जगह पे आपका CBT होगा। ठीक है, और एक और चीज़ कि इसकी फीस कितनी रहेगी फॉर्म फिल करने की, तो वो 500 जो है आपकी फीस यहाँ पे रहने वाली है, यानी ऑनलाइन ही जो इसका फॉर्म फिल होगा। आप ऊपर देख सकते हैं एक अप्लाई वाला बटन था, उस पर क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर सकते थे। फिर आता आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो मैंने बताया था कि आपका CBT होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका GD होगा, GD के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू, एंड देन फिर आपका फाइनल सिलेक्शन जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि यू आर एलिजिबल, तो हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो कवर कर ली है। राइट, तो आप फटाफट से जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए बेटा, जो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक होगा, आप प्लीज़ उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे नोटिफिकेशन अपलोड कर दूंगी। और इसी नोटिफिकेशन में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको नीचे नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे ना एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिकली हाईलाइटेड इन्होंने बटन बनाया हुआ है, जिस पे आप क्लिक करके जो है क्या कर सकते हैं, हम ना फॉर्म फिल कर सकते हैं डायरेक्टली। ये देखिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सेपरेटली जो है यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगा बेटा जी, जस्ट अ सेकेंड, एक बार करके देखते हैं। अभी यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन जब आप अपने सिस्टम पे करेंगे, फोन पे करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज की नोटिफिकेशन डी कोड को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे बच्चा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऐसे ही नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ, ये अपने आपको यूजफुल नहीं है तो, लेकिन आपके किसी दोस्त के यूजफुल है तो उसके साथ शेयर जरूर करना, और सेशन पसंद आया हो तो उसे लाइक भी जरूर करना। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे बच्चा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।